बांग्लादेश में हालात अब तक स्थिर नजर नहीं आ रहे। नई अंतरिम सरकार ने भले ही अपना कार्यभार संभाल लिया है, लेकिन देश की सियासी तस्वीर अब तक मझधार में नजर आ रही है। तो अल्पसंख्यकों को लेकर स्थिति अब तक तनावपूर्ण है। देश विदेश में बांग्लादेश का मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है। भारत बांग्लादेश के रिश्तों को लेकर भी अंतरिम सरकार का रुख सामने आया है, जो बेहद चिंताजनक है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि अब शेख हसीना को लेकर भारत क्या कदम उठाएगा। तो क्या है बांग्लादेश के मौजूदा हालात, जानने के लिए देखिए खास रिपोर्ट। बांग्लादेश में प्रदर्शनकारी छात्रों ने हसीना सरकार को सत्ता से ही नहीं, देश की सीमाओं से भी बाहर कर दिया। लेकिन इस तख्ता पलट के बावजूद बांग्लादेश में परिस्थितियां अब तक सामान्य नहीं हो पाई है। अल्पसंख्यकों के हालात अब तक नहीं सुधरे। इसका असर भारत पर भी साफ दिखाई दे रहा है। भारत में बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की रक्षा की मांग उठ रही है, तो पूर्व पीएम शेख हसीना को शरण देने का खामियाजा भी काफी हद तक भुगतना पड़ रहा है। अंतरिम सरकार में सलाहकार की भूमिका निभा रहे नाहिद इस्लाम ने भारत बांग्लादेश के रिश्तों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि वैसे तो भारत बांग्लादेश का गहरा दोस्त है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि भारत सरकार ने बांग्लादेश से ज्यादा एक पार्टी के साथ रिश्ते बनाने का काम किया है। उनके बयान से ये साफ है कि ये गुस्सा शेख हसीना को लेकर है, जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि अब भारत बांग्लादेश के रिश्ते किस मोड़ पर पहुंचेंगे, क्योंकि शेख हसीना के कार्यकाल में दोनों देशों के संबंध प्रगाढ़ थे। तो वहीं बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ एक के बाद एक मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद चर्चा ये भी चल रही है कि भारत से उन्हें एक्स्ट्राडाइट यानी देश में प्रत्यर्पण करने की भी मांग उठ सकती है, जो भारत के लिए कूटनीतिक रूप से मुश्किलें खड़ी कर सकता है। तो सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अब बांग्लादेश में चुनाव कब होंगे, लेकिन यूनुस की अंतरिम सरकार अभी सत्ता छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रही है। मोहम्मद यूनुस ने साफ कर दिया है कि देश में पहले कुछ बदलाव लाने हैं, उसके बाद ही चुनाव हो सकते हैं।